हिंद। क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को। तो हम लोग बुक आर.एस. अग्रवाल से क्लास 12 मैथ्स में डिफिनिट इंटीग्रेशन को बना रहे थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज को बना लिए हैं आर.एस. अग्रवाल बुक से। दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा एक्सरसाइज जो 5B है डिफिनिट इंटीग्रेशन का, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 37 तक के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और वैसे ही प्रॉब्लम को छोड़ेंगे जो प्रॉब्लम बहुत हल्का होगा, यानी कि बहुत हल्लू होगा, मतलब उसको जो है आप आराम से बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो इससे पहले एक बात और बताना चाहेंगे, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उसको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11-12 मैथ्स बुक आर.एस. अग्रवाल से आप बना सकते हैं। भरोसा नहीं होता है तो आप जो है चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं उस पर एक नज़र डाल सकते हैं आप लोग। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ये दिया गया है x पे पावर 4a² माइनस x² और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम है। तो इस तरह का अगर एक्सप्रेशन आपका आता है डिनोमिनेटर में, तो याद कीजिए आपको शुरू में ही हमने बताया था, एक लिस्ट हमने आप लोगों को लिखवाया था या लिख के हमने पेस्ट किया था, जिसमें बताया था कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको दिखे तो वहाँ पर आप x = a sin थीटा या a cos थीटा पुट कीजिए। अगर नहीं आप फिर से देखना चाहते हैं तो बोर्ड पर आप देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसका ये जो है आपको बहुत असिस्ट करेगा किसी भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को बनाने में और क्या पुट करना है इसको समझने में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि x² के लिए यहाँ पर a² माइनस x² है, तो x के लिए a sin थीटा पुट कर देते हैं। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dx = a cos थीटा d थीटा हो जाएगा आपका। और इसमें लिमिटिंग वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। जब x का वैल्यू 0 होता है तो यह थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 0 = a sin थीटा। a जो है इससे डिवाइड हो गया 0 ही हो गया, और थीटा का जो वैल्यू है 0 डिग्री होगा तभी हमारा जो है 0 = a sin थीटा के बराबर होगा। अब x का वैल्यू a होने पर a = a sin थीटा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप। इसके आधार पर a कट गया तो थीटा का वैल्यू π/2 होगा, तभी हमारा ये जो है 1 मिल सकता है, sin थीटा = 1। ये a कटने के बाद इधर 1 ही बचा आपका। अब यहाँ पर देखिए ये इंटीग्रल जो है आपका क्या हो गया, 0 से लेकर π/2 तक हो गया। x पे पावर 4 है आपका, यानी a पर पावर 4 sin थीटा पर पावर 4 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर sin थीटा पर पावर 4 लिख सकते हैं, और dx के बदले में a cos थीटा d थीटा लिख सकते हैं। और नीचे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a², अब x² के बदले में लिख सकते हैं a² sin² थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें जब आप a² कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, देखिए इसमें जब a² कॉमन लीजिएगा तो 1 माइनस sin² थीटा बच जाएगा, और फिर 1 माइनस sin² थीटा को cos² थीटा लिख सकते हैं, यानी कि a² cos² थीटा। और इसके ऊपर रूट है तो इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो यह a cos थीटा आपको दे देगा। तो इंटीग्रेशन के डिनोमिनेटर में a cos थीटा मिल जाएगा आपका, और यहाँ a पर पावर 4 और यहाँ a है तो a पर पावर 5 लिख दीजिए, और इसके बाद काहे लिखिएगा, a पर पावर 4 ही रहने दीजिए, और यहाँ साइन थीटा पर पावर 4 a cos थीटा d थीटा, और ये a और ये a आपका कट गया, और cos थीटा आपका कट गया। तो a पर पावर 4 0 से लेकर यह π/2 तक रहा, a पर पावर 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, और साइन थीटा पर पावर जो है 4 d थीटा हो गया। अब इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है।
इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग a पर पावर 4 तो लिखते ही हैं और 0 से लेकर π/2 तक लिख देते हैं। और साइन थीटा पर पावर 4 है तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा और फिर दूसरे बार भी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिए। अब इसके बाद क्या किए, यहाँ जो एक साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डी थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो आपका इंटीग्रल है किस तरह का हो जाता है, चलिए ऊपर पे साफ कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो यह जो आपका इंटीग्रल है a पर पावर 4 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 और यह साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और यह आपका हो गया डी थीटा हो गया। अब देखा जाए भैया कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखकर हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो गया यानी कि साइन 2 थीटा का स्क्वायर हो गया। आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ देते हैं। a पर पावर 4 जो है दोनों के साथ रहा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर थीटा को याद कीजिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा लिख सकते हैं। और इसको जो है माइनस लिखें, 1/4 को बाहर कर दिए और इस चीज को हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा हमने लिख दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/2 तो यानी कि अगर 1/2 हम बाहर कर दें तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है यह आपका थीटा हो जाता है और cos 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है sin 2 थीटा/2 हो जाता है और इसका वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक हो जाता है। इसके पहले a पर पावर 4 है और a पर पावर 4 इसके साथ भी आ जाएगा तो a पर पावर 4/4 माइनस में इंटीग्रेशन तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर 4 थीटा आ जाएगा बाई 2 हो जाएगा और यह आपका डी थीटा हो गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए a 4/2 हो गया, इसमें π/2 रखते हैं हम लोग और यहाँ पर π/2 रखिएगा ना आप तो 2 कट जाएगा तो इसका वैल्यू साइन पाई पर इसका वैल्यू 0 होता है तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस कीजिएगा तो यह भी 0 यह भी 0 तो फाइनली आपको यही देगा a पर पावर 4/2 π/2 दे देगा यह वैल्यू। अब फिर उसके बाद a पर पावर 4/4 है और यहाँ पर 1/2 जो है आप बाहर कर दीजिए, 1 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा हो जाएगा और cos 4 थीटा का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा साइन 4 थीटा/4 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी जो है 0 से लेकर π/2 के बीच लिखना है हमको। तो यहाँ पर हो गया आपका a पर पावर 4 π/4 हो गया माइनस a पर पावर 4/8। अब इसमें π/2 रखते हैं तो π/2 मिलता है और फिर यहाँ रखते हैं π/2 तो 2 थीटा मिलता है, 2 पाई मिलता है जिसका वैल्यू 0 होता है। इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो भी 0 होगा, 0 का वैल्यू फिर यहाँ रखेंगे तो 0 ही होगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया a पर पावर 4, अच्छा a पर पावर 4 जो है दोनों में है अब पाई जो है आपका दोनों में है तो 1/4 ये 4 भी आपका दोनों में है तो यहाँ बचा आपका 1 माइनस, यहाँ देखिए क्या क्या बच गया, पाई निकल गया, a पर पावर 4 निकल गया, 4 भी निकल गया तो यहाँ पर आपका बच गया 4, 1/4 बच गया जिसको आप 3/4 लिख सकते हैं। a पर पावर 4π/4 इंटू 3/4 लिख सकते हैं। अब संभवतः आपका आंसर जो है 3π a पर पावर 4/16 यही होना चाहिए। ये आपका हो गया 3π a पर पावर 4/16।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 जो आप देख रहे हैं, तो इसमें को देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस तरह का अगर जो एक्सप्रेशन रहे तो इसमें हम x को हमेशा a tan थीटा पुट करते हैं। तो dx इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाता है। और जब x का वैल्यू आपका 0 है तो यहाँ थीटा का भी वैल्यू 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू a रखेंगे तो थीटा का वैल्यू π/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 4? देख लीजिए, यहाँ पर जो है a रखे हम लोग, तो a कट गया तो tan थीटा इक्वल टू 1 निकला। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर π/4 लिखा। भले हम नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आपको बोर्ड स्पष्ट दिख रहा होगा। मेरा पर्पस ही भी है कि आप बोर्ड पर ज़्यादा नज़र रखें। अब जो यहाँ यह इंटीग्रल जो दिया गया है ये कैसा हो जाएगा? 0 से लेकर π/4 के बीच हो जाएगा। x के लिए हम लोग a tan थीटा लिख देंगे और उसके बाद a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस प्लस a स्क्वायर और यह tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और उसके बाद इस dx के लिए ये लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए भैया, 0 से लेकर π/4 तक रहा, a tan थीटा रहा, a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा रहा। और यह चीज़ जो है इसमें जब a स्क्वायर कॉमन लीजिएगा और रूट से बाहर आ जाएगा तो a बच जाएगा। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जिसको हम लोग सेक थीटा लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं लेकिन स्क्वायर रूट था इसीलिए उसका स्क्वायर लेके भाग गया वो, तो a यहाँ कट जाता है। एक सेक थीटा कट जाता है। अब याद कीजिए, सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक थीटा होता है। तो सिर्फ सेक थीटा होता है और इसके बाहर a है आपका और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर π/4 के बीच में है। तो यह a हो गया और यहाँ पर सेक π/4 हो गया और यहाँ पर सेक 0 डिग्री हो गया। उसके बाद a हो गया, इसका वैल्यू जो होता है √2 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, तो 21 में देखिए x √2 माइनस x इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक दिया गया है। तो इस इंटीग्रेशन को बनाने का एक तरीका और भी है। अगर हम इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी को जानते हैं तो अभी जो भी एक्सरसाइज हम लोग बना रहे हैं, एक्सरसाइज 5b यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन का दूसरा एक्सरसाइज बना रहे हैं, तो दूसरे एक्सरसाइज तक आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन नहीं बताया गया है। तो नहीं बताया गया है प्रॉपर्टी, तो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी? इसमें यूज नहीं कर सकते इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी को। अगर प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो फट से सॉल्व हो जाएगा। तो बिना प्रॉपर्टी यूज किए हुए इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। हालांकि ये देख के ही आपको लग रहा है कि ये इससे आसान प्रॉब्लम इसमें और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अब देखिए सही में आसान है। यहाँ पर जैसे आप 2 माइनस एक्स को t पुट करेंगे तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा और यह dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो यह जो इंटीग्रेशन है तो माइनस dt नहीं लिख के dt लिख कर माइनस को बाहर कर देते हैं हम लोग। अब इसके बाद देखिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है और यहाँ पर 2 माइनस एक्स के लिए t लिख सकते हैं तो √t हो जाएगा। 2 माइनस एक्स है तो √t हो जाएगा और इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू जब निकालिएगा तो 2 माइनस t हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 रखते हैं। इसमें देखिए भैया कि x का वैल्यू 0 अगर होगा तो t का वैल्यू जो है आपका 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 होगा तो t का वैल्यू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट जो है इसका 2 से लेकर 0 तक हो जाता है। अब यही आपका इंटीग्रांट मिल गया। इस इंटीग्रांट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2t पर पावर हाफ, √t का मतलब क्या होता है? t पर पावर हाफ होता है और फिर t इंटू √t यानी कि t पर पावर 3/2 हो गया। इसी को हम लोग को क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। और कहाँ से कहाँ तक भैया? -2 से लेकर 0 तक। और इसके पहले माइनस साइन भी है उसको भी यूज कर लेना है। तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर 2 हुआ और t पर पावर हाफ है तो हाफ प्लस 1 बाय
जो भी पावर आता है उसको लिख देते हैं, हाफ प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आएगा और बाय 3/2 हो जाएगा। अब फिर माइनस t पर पावर 3/2 है तो प्लस 1 करेंगे, 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2 और यह 5/2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे और 2 से लेकर यह 0 तक हो जाएगा। अब देखिए ये 2 डायरेक्ट ऊपर छलांग मार देगा, यानी कि यह जो है आपका बन जाएगा 4/3 और t पर पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 t पर पावर 5/2 और इसका इंटीग्रल वैल्यू जो है 2 से लेकर 0 तक माइनस में। अब यहाँ पर देखिए माइनस तो रहेगा ही, 4/3 रह गया और 0 पर कुछ भी पावर डालिए तो 0 ही होगा। अब फिर यहाँ भी 0 पर कुछ भी 5/2 पावर डाल दीजिए तो 0 ही होगा। तो ये तो आपका मिल जाता है 0 माइनस 0 मिल जाता है। फिर माइनस जो है हम लोग 2 रखते हैं तो 4/3 और 2 पर पावर 3/2 आ जाएगा। अब फिर माइनस 2/5 और 2 पर पावर जो है 5/2 आ जाएगा आपका। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और यही चीज़ हमारा बच जाएगा। इसी का वैल्यू हम निकाल देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर हमको मिल गया 4/3। अब ये जो 2 पर पावर 3/2 है तो 2 पर पावर 2 इंटू √2 इसको लिख दीजिए तो यही हो जाएगा 2 पर पावर 3/2 हो जाएगा। अब फिर इसके बाद 2/5 है आपका, इस 2 पर पावर 5/2 को 2 का स्क्वायर इंटू √2 लिख दीजिए तो आप इस दोनों के पावर को ऐड करके देखिए यह आपका 5/2 ही आएगा। अब यहाँ पर जो है √2 हम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद इंटू 8 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 2 जा 8, √2 यहाँ भी है तो 1/3 बचा। और यहाँ भी देखिए 4 इंटू √2 है ये है, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 √2 यहाँ भी मौजूद है तो 1/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यह 8 √2 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, और अंत में 5 माइनस 3 जो होता है 2/15, यानी कि यह आपका हो गया 8 √2 इंटू 2/15। इसके बाद यह 16 √2/15, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा 16 √2/15 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद के जो प्रॉब्लम को हम लोग छोटा बोर्ड पर देखने जा रहे हैं, तो आइए हम लोग चलते हैं उस बोर्ड के तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। जैसा कि इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to 1, लिमिटिंग वैल्यू ये है आपका sin इनवर्स 2x/1 + x² dx दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए sin इनवर्स x है और इतना बड़ा फंक्शन है, तो sin इनवर्स x गायब तभी हो सकता है जबकि यहाँ पर हमारा sin के साथ कुछ एंगल आ जाए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि sin इनवर्स sin, अब थीटा कुछ भी हो, फाई हो, तो ये हमारा फाई के रूप में होता है। साइन इनवर्स साइन जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। साइन से रिलेटेड इस तरह का कोई फार्मूला आप ट्रिगोनोमेट्री में सोचिए तो आपको यह याद आएगा ज़रूर कि 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये आपका साइन 2 थीटा होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर अगर पुट कर दें x को tan थीटा पुट कर दें तो dx = हम लिख सकते हैं tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका sec² थीटा d थीटा हो जाता है। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू भी इसका चेंज हो जाएगा। जब हमारा x का वैल्यू 1 होता है तो tan थीटा = क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इससे हमारा थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वह π/4 हो जाएगा। इसके बाद x का वैल्यू 0 होता है तो tan थीटा = 0,
और इस स्थिति में थीटा का जो वैल्यू है आपका 0 हो जाएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू चेंज हो गया हमारा 0 से π/4 के बीच में। और उसके बाद साइन इन्वर्स है आपका, और यह 2 tan थीटा आप लिख सकते हैं, और 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और dx को देख लीजिए आप, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हमने लिख दिया। इस तरह से 0 से लेकर π/4, और उसके बाद साइन इन्वर्स साइन 2 थीटा आप लिख सकते हैं, और यह आपका सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाता है। तो ये दोनों तो कैंसिल होके जो आपका इंटीग्रल मिलता है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/4, और इसके बाद 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यह जो फंक्शन है 2 तरह के फंक्शन का प्रोडक्ट है, और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 को तो बाहर कर दीजिए, और थीटा को कांस्टेंट रखे इंटीग्रेट कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा को। अब फिर माइनस लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग किसको, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेट कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा d थीटा को। अब पूरे को इंटीग्रांट मानकर फिर से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 तो आपका रहा ही, और यह इंटीग्रेशन जो है आप 0 से लेकर π/4, यह भी 0 से लेकर π/4। उसके बाद यह थीटा इक्वल, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपका tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू जो है 0 से π/4 के बीच रख दीजिए। माइनस यहाँ जो आप डिफरेंशिएट करते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1, और फिर 0 से π/4, और यह जो है आपका मिल जाता है tan थीटा d थीटा मिल जाता है। और इसको जो है थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, चूँकि बिग ब्रैकेट हम लोग यहाँ यूज कर चुके हैं। अब यह जो है आपका 2, यह tan थीटा, और इसके बाद जो है यह जो इंटीग्रेशन आपको मिलता है इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाकर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए जैसे मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आपका है 0 से लेकर π/4, और 2 इसमें बाहर कर दिए, थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा है। तो हम लोग पहले इसको जो है इस इंटीग्रांट को इंटीग्रेट कर लेते हैं, और यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान के हम लोग रोक देंगे, और इसमें थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। थीटा को कांस्टेंट रखना है, फिर इंटीग्रेट कर देना है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा को, फिर माइनस लिखते हैं, फिर इंटीग्रेशन जो में थीटा का डिफरेंशिएशन होता है जिसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा हो जाएगा। इस तरह से थीटा इंटू tan थीटा, इसका इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस, और यह tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है log mod sec थीटा होता है। तो ये चीज़ हम निकाल लिए, इंटीग्रल वैल्यू निकाल लिए इसका। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि i लेंगे, और इस i में 2 है ही, और इसका जो वैल्यू हमारा निकला थीटा इंटू tan थीटा माइनस log mod sec थीटा। अब इसमें जो है 0 से लेकर π/4 तक के वैल्यू को रख देना है। अब आराम से जो है इसमें वैल्यू हम लोग रखते हैं, थीटा के जगह पर π/4 रख सकते हैं, और tan π/4 का जो वैल्यू होता है यह 1 होता है। log mod sec π/4 का जो वैल्यू होता है वह आपका √2 होता है। क्लियर है, sec π/4 का वैल्यू √2 होता है। इसके बाद हमारा माइनस आएगा। अब यहाँ 0 रखते हैं तो यह सारा 0 हो जाता है,
और सेक 0 डिग्री पर भी इसका वैल्यू जो है 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमको क्या क्या मिल गया, यह आपका 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस log 2 पर पावर हाफ लिख सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। तो यह जो हाफ पावर है इसको उठा के हम लोग इसके पहले डाल सकते हैं। अब जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 2 इंटू पाई बाय 4 जो है आपको पाई बाय 2 देगा, और 2 इंटू 1/2 log 2 जो है 2 कटने के बाद यह पाई बाय 2 माइनस log 2 आपको मिल जाएगा। यही आपका वैल्यू हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को देखते हैं। तो 23 को देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यह प्रॉब्लम जो है बहुत इजी है, क्योंकि 1 प्लस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 लिख सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ cos x बाय 2 का इंटीग्रेशन आपको करना है और इसमें सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें भी वही हाल है, 1 प्लस साइन x को देखिए तो हम लोग 1 के बदले में साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 अगर लिख दें 1 के बदले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भैया, इसका वैल्यू 1 होता है। और साइन x को देखिए 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन x बाय 2 अब प्लस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बदले में आप इसको पुट कर सकते हैं। इस तरह के कई प्रॉब्लम को आप लोग क्लास 11 में भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 और रूट के अंदर में आपको मिल गया साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर मिल जाता है। अब ये होल स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर देगा। तो बच जाएगा हमारा क्या है ना, तो 0 से लेकर पाई बाय 2 यह आपका साइन x बाय 2 बच गया और यह कॉस x बाय 2 बच गया, और जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं, है कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, साइन का होता है माइनस कॉस x बाय 2 और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है आपका साइन x बाय 2 हो जाएगा और x बाय 2 यानी कि इसका कोफिशिएंट 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे और इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में है। अब आगे बढ़ते हैं, यह 2 जो है उछल कर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आपका साइन x बाय 2 पहले लिख देते हैं और कॉस x बाय 2 जो है बाद में लिख देते हैं। यह 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में। अब पाई बाय 2 इसमें जब रखेंगे तो यह आपका साइन पाई बाय 4 हो जाएगा और यह कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा। इसके बाद साइन यह 0 डिग्री हो जाएगा और यह कॉस जो है 0 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि इसका वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/√2 माइनस 1/√2। तो ये दोनों तो एक दूसरे को बर्बादे कर दिया। और इसका वैल्यू 0 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों कट के 0 हो गया आपका, और फिर 0 माइनस 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 ये +1 और इसके पहले जो है आपका 2 बचा हुआ है, इसके पहले जो है 2 बचा हुआ है। तो 2 इंटू 1 जो है आपका 2, यह जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 जो है ना देखने में सिर्फ बड़ा है आपका, 0 से पाई बाय 2 के बीच में है और dx बाय a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x है। तो इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम आपको मिले, नीचे में साइन स्क्वायर x रहे, कॉस स्क्वायर x रहे, तो हम लोग क्या करते हैं,
कि डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से। जैसे देखिए 0 से लेके π/2 है, dx को भी हम डिवाइड कर दिए cos स्क्वायर एक्स से। a स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स है नीचे में, इसको भी डिवाइड कर दिए cos स्क्वायर एक्स से। अब फिर b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है और इसको भी हम डिवाइड कर दिए cos स्क्वायर एक्स से। तो इससे क्या होगा कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर यही चीज़ हमको मिल जाएगा। अब 1/cos स्क्वायर एक्स को तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं, और 0 से यह π/2 के बीच में है। और यहाँ देखिए cos स्क्वायर एक्स कट के तो सिर्फ a स्क्वायर बचता है, और ये जो है b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स आपका मिल जाता है। अब इसमें आप पुट कर दीजिए b tan x को t पुट कर दीजिए, तो b इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आप dt लिख सकते हैं। इसके बाद और क्या होता है कि जब आपका x का वैल्यू π/2 होता है तो t का जो वैल्यू है यहाँ π/2 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा b इंटू टेन π/2, कहने का मतलब क्या हो गया, ये π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। उसके बाद जब x का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो t का वैल्यू b इंटू टेन 0 डिग्री तो 0 निकलता है। अब देखा जाए कि इंटीग्रल आपका कैसा हो जाता है, तो इसका रूप आपका हो जाएगा i इक्वल, तो कोई भी इंटीग्रल को हम लोग i ही समझ के चलते हैं, है कि नहीं। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले में हम लोग dt/b लिख सकते हैं, तो dt/b हमने लिख दिया। उसके बाद a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को लिख दिया, b tan x को t माने हैं तो b स्क्वायर tan स्क्वायर x है, तो ये आपका हो जाएगा t का स्क्वायर हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी से 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच, तो यह 1/b हो गया। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स t/a होता है, और इसका वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे 1/ab, a को भी बाहर कर दीजिए, और इसमें tan इनवर्स, जैसे t का वैल्यू इन्फिनिटी रखिएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स आपका 0 मिल जाएगा। अब यह 1/ab हो गया, और tan इनवर्स हो गया, और tan π/2 का जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी होता है, और यहाँ तो आपका 0 ही हो जाएगा। tan इनवर्स tan एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो 1/ab इंटू π/2 लिख दीजिए, यानी π/2 ab जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। अभी जो 25 जिस तरह से बनाए आप, उसमें हमने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह का टर्म जब आ जाए डिनोमिनेटर में, तो प्रायः यह रूल लागू होता है कि इसके डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए 0 से लेकर π/2 है, dx को हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, और 1 को भी डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स से, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स जो है इसको भी डिवाइड कर दिए कॉस स्क्वायर एक्स से। तो यह आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, 1/cos स्क्वायर एक्स को हम लोग सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। इसके बाद 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ कट के आपका हो गया 1 हो गया। अब इस सेक स्क्वायर एक्स के लिए याद कीजिए फॉर्मूला, यह जो होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर एक्स अगर रख दिए तो 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, और यह आपका tan स्क्वायर एक्स +1 एक 1 पहले से है, दोनों 1 मिल के क्या कर देगा, 2 कर देगा। अब इस 2 को क्या कीजिए
कि इसको स्क्वायर रूट इसमें डाल दीजिए और इसका होल स्क्वायर भी कर दीजिए। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 10x को t पुट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हम लिख सकते हैं। और जब x का वैल्यू π/2 होता है तो t का जो वैल्यू होता है 10 π/2 जो कि इन्फिनिटी होता है। जब x का वैल्यू हमारा 0 होता है तो t का जो वैल्यू होता है tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो ये इंटीग्रल जो है आपका I इक्वल टू ये आपका 0 से इन्फिनिटी हो गया। सेक स्क्वायर x dx को हम dt लिख सकते हैं, तो लिख दिए हैं भैया dt और t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है 1/√2 इंटू टेन इनवर्स क्या होता है t/√2। अब देखिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और इसमें जो है लिमिट जो है हम यहाँ लगा देते हैं। ये 1/√2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर रहे या बाहर रहे, तो 1/√2 एक मिला आपको टेन इनवर्स इन्फिनिटी, अब फिर एक मिला टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू अभी तुरंत π/2 लिखे थे आप लोग, है ना, आप ही लोग लिखे थे। तो π/2√2 जो है क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, जिस तरह से हम लोग बनाए हैं उसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 32 तक। तो इस पांचों प्रॉब्लम में एक विशेषता आपको नज़र आएगी कि इसके हर एक प्रॉब्लम के हर में साइन x या कॉस x इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कॉस x है, यहाँ पर आपका कॉस x और साइन x दोनों मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन x कॉस x दोनों मौजूद है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम पूछा जाए तो इसके लिए आप लोग एक मेथड ये याद रखिए कि साइन x को आप लिख सकते हैं 2 tan x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, और cos x को लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 बाय 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 1 + tan स्क्वायर x/2 को हम लोग सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले जो है ना आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हुए हैं, क्लास 11 में ही पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले सबको यूज करके हम इस पांचों प्रॉब्लम को बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए मैं अभी क्वेश्चन नंबर 30 और 32 को बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए ये आपका दिया गया है, और इसको जरा सा हटा देते हैं, 32 बनाना ही है हम लोग को। तो यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक dx बाय 5 + 4 इंटू कॉस x के बदले में देखिए यही चीज़ आप लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यह dx बाय यहाँ एलसीएम आपका हो जाता है 1 + tan स्क्वायर x/2 जो है एलसीएम हो गया। इसके नीचे 1 समझ लीजिए, तो 1 और इसका एलसीएम तो यही हो जाएगा। तो इसके साथ 5 × 1 + tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और यह 4 के साथ 1 - tan स्क्वायर x/2 रहेगा ही। अब ये चीज़ जो है ना यहाँ से उठ के जो है ऊपर चला जाएगा। ऊपर जब जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2, जिसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना। तो ये आपका सेक स्क्वायर x/2 हो गया, और इसके साथ यह dx तो पहले लिखे हुए ही हैं। अब ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और यह सेक स्क्वायर x/2 dx, और यहाँ ध्यान दीजिए नीचे में यहाँ हो गया आपका 5 + 5 tan स्क्वायर x/2। तो 5 + 5 tan स्क्वायर x/2 हो गया। अब 4 × 1,
तो +4, 4 इंटू इतना तो -4 tan स्क्वायर x/2 आपका हो जाता है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। अब 5 tan स्क्वायर x/2 में 4 tan स्क्वायर x/2 घट गया, माइनस हो गया, तो बच गया आपका tan स्क्वायर x/2 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, सब में यही इसी तरह से करना है। tan x/2 को आप पुट कर दीजिए t, तो यह sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। और एक चीज़ छूट गया इसमें, x/2 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 और यह आपका dx आ जाएगा। और ये sec स्क्वायर x/2 dx को आप लिख सकते हैं 2 dt लिख सकते हैं। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए जब आपका x का वैल्यू 0 होता है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। जब x का वैल्यू जो है पाई हो जाए तो t का वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पर t का वैल्यू tan π/2 जिसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो मिल गया हमको इंटीग्रेशन का जो लिमिट है आपका, यह हो गया आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। और इसके बदले में हम लोग 2 dt लिख सकते हैं, 2 dt लिख दिए। उसके बाद यहाँ 9 है तो 9 कहने का मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। tan स्क्वायर x/2 है तो यानी t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है 1/a 1/3 tan इनवर्स t/3 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब यहाँ पर 2/3 तो आपको बाहर में मिला ही है। और इसके बाद tan इनवर्स आपका यह इन्फिनिटी हो गया और tan इनवर्स 0 हो गया। चूँकि देखिए t के जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी/3 इन्फिनिटी ही होता है और tan इन्फिनिटी का मतलब होता है π/2 यानी 2/3 इंटू π/2। तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। 2 जो है देखिए इसमें कट गया तो यह π/3 जो है यह आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कि यह 0 से लेकर पाई तक लिखेंगे ही। और एक चीज़ करते हैं हम लोग, पहले इसको जो यहाँ डिनोमिनेटर में देख रहे हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यह आपका 3 + 2 sin x है, तो sin x के बदले में 2 tan x/2 1 + tan स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस cos x, तो प्लस cos x यानी कि 1 - tan स्क्वायर x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2 ये लिख सकते हैं cos के बदले में। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम हो गया 1 + tan स्क्वायर x/2 आपका एलसीएम हो गया। तो 3 के साथ 1 + tan स्क्वायर x/2 आ जाता है और यहाँ 2 × 2 4 हो गया, तो 4 tan x/2 हो गया। यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर x/2 हो जाता है। अब ये चीज़ जो है क्या बचता है इसके बारे में देखिए, तो 3 - 3 माफ करेंगे प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 - tan स्क्वायर x/2 अब बाय हो गया आपका 1 + tan स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर देखिए 3 + 1 मिल के क्या हो गया आपका 4 हो गया और यह आपका 4 tan x/2 है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 tan x/2 लिख सकते हैं। अब 3 tan स्क्वायर x/2 है, अब -tan स्क्वायर x/2 है, तो यह आपका 2 tan स्क्वायर x/2 हो गया होल बाय 1 + tan स्क्वायर x/2। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक और इसको आई मान लेते हैं और dx बाय यह जो है आपका 4 + 4 tan
एक्स बाई टू, अब फिर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए, और ऊपर पे हमारा ये जो टर्म है ना इसके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखाएगा ना नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये उछल के क्या करेगा, ऊपर चले जाएगा, बोलेगा कि हमको इतना नीचे में नहीं रहना है, तो ये चला गया ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर चला गया। अब इसको हम लोग जैसे पुट करते हैं 10x बाय 2 को t पुट करते हैं, और ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, माफ करेंगे 1 बाई 2 भी आ जाएगा इसके साथ, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन डी एक्स इक्वल टू डी टी, इसलिए यह सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू आपका हो गया 2 डी टी। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए सोच लीजिए कि व्हेन x इक्वल टू 0 अगर होता है, 0 हम यहाँ रख दिए तो t का वैल्यू तो आपको 0 ही मिल जाएगा। अब x का वैल्यू जब हम लोग पाई रख दिए तो t का वैल्यू आपको इन्फिनिटी मिल जाएगा, जैसा कि अभी तुरंत हम लोग बनाए प्रॉब्लम में। अब देखिए इसका स्वरूप कैसा हो जाता है, इसकी आकृति कैसी हो जाती है, यह तो आप लिख देंगे 2dt, इसको लिख देंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस 4t अब प्लस 2t का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे में जो है हम 2 अगर कॉमन ले लें, चलिए लेके ही दिखा देते हैं आप लोगों को, 2dt है आपका और 2 यहाँ कॉमन ले लिए, तो 2 प्लस 2t अब प्लस t का स्क्वायर हो गया, ये 2 आपका कट गया, तो यही चीज़ बचा। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, यह 0 से इन्फिनिटी तक लिखेंगे और dt बाय, यहाँ पर देखिए t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इसको अगर हम प्लस 1 कर दें 2 को, तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस t प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। अब इसके लिए तो फॉर्मूला आप लोग जानबे करते हैं कि 1 बाय a, तो 1 और 10 इनवर्स क्या हो गया, t प्लस 1 बाय 1 हो गया, और इसका लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इस एक्सप्रेशन में एक बार इन्फिनिटी रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाता है, आप इसको जैसे रखेंगे 10 इनवर्स इन्फिनिटी प्लस 1 बाय 1, अब फिर माइनस हो जाएगा 10 इनवर्स 0 प्लस 1 बाय 1 हो जाएगा, तो इससे देखिए आपको एगो मिल जाएगा 10 इनवर्स इन्फिनिटी, और इससे मिल जाएगा 10 इनवर्स 1 मिल जाएगा। 10 इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है पाई बाय 2 होता है, और उसके बाद 10 इनवर्स 1 जो होता है पाई बाय 4 होता है, तो पाई बाय 2 में पाई बाय 4 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, पाई बाय 4 आपका बच जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए भैया ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम सब है, इसको जो है उकताइएगा नहीं, बड़ी इत्मीनान से इसको सॉल्व करना है। यहाँ का सॉल्यूशन इसमें घुसा दिए हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट लिख के हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये बिल्कुल गैया के तरह है, जिस तरह से गैया सीधा होती है ना, तो उसी तरह से ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसका बछड़ा जो है आपका बदमाश होता है थोड़ा देखे हैं, तो 34 नंबर का प्रॉब्लम समझ लीजिए उसी तरह का है, उसके बछड़े के तरह है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉस 2x को हम लोग 2 कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पर 10 क्यूब x है ये है, और यह 2 कॉस स्क्वायर x आपका हो गया, अब फिर 0 से लेकर यह पाई तक, और यह आपका dx। अब कॉस स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो 1/2 को ढकेल के बाहर करेगा, और 0 से लेकर यह पाई तक हो जाएगा, और 10 क्यूब x तो इसको लिखेंगे ही, और ये ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप जैसे ही पुट करते हैं 10x को t पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू आपको dt देगा, और इस स्थिति में जब आप x का वैल्यू 0 रखते हैं तो t का वैल्यू 10 0 डिग्री, देखिए यहाँ x के जगह पे 0 रखेंगे ना हम लोग,
तो यह 0 हो जाता है। x का वैल्यू जब पाई रखते हैं तो t इक्वल टू पाई बाय 4, माफ करेंगे यहाँ पाई बाय 4 है ना, सुधार लीजिएगा। तो t पाई बाय 4 जो होता है आपका 1 होता है। हो गया हमारा काम। अब इसमें जो है इंटीग्रल जो हो गया 0 से लेकर 1 तक हो गया। अब फिर t का क्यूब लिखेंगे, इस पूरे को हम लोग dt लिख देंगे और इसके पहले 1/2 को भी नहीं छोड़ेंगे। अब फिर इसके बाद t पर पावर q का इंटीग्रेशन t पर पावर 4/4 और इसके पहले 1/2 और इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, यानी कि यह 1/8 हो गया और t पर पावर 4 और इसका वैल्यू जो है 1 से लेकर 0 तक। तो 1/8 लिखबे करेंगे और 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4 तो इक्वल टू आपका 1/8 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसको समझिए। ई प्रॉब्लम में जो है आप देखिए ध्यान से कि डिनोमिनेटर में सब cos x ही है और ऊपरों पे एगो cos x मौजूद है और sin x भी मौजूद है। तो हमको ये याद है, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, कि sin x cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका माइनस sin x होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं कि cos x, जो कि यहाँ cos x दिख रहा है, तो cos x को t पुट कर दिए तो यह माइनस sin x dx इक्वल टू dt हो गया। ये sin x dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस dt। तो ये साइन और ये dx के बदले में तो माइनस dt लिख सकते हैं। चलिए, और उसके बाद इसका लिमिट का क्या हालचाल है। x का वैल्यू जब 0 होता है तो t का वैल्यू हमारा cos 0 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू पाई बाय 2 होता है तो t का वैल्यू cos पाई बाय 2 हो जाएगा। 0 पर इसका वैल्यू 1 होता है, अब पाई बाय 2 पर ही इसका वैल्यू 0 होता है, उल्टे होता है। तो यह आपका 1 से लेकर कहाँ तक चला गया भैया, 0 तक चला गया। अब माइनस इसके बदले में जो dt लिखेंगे तो माइनस एक बाहर आ जाएगा और cos x के बदले में t लिख सकते हैं और यह t स्क्वायर प्लस 3t अब प्लस 2 हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए माइनस तो रहने दीजिए 1 से 0 तक t बाय, इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा तो t प्लस 1 और यह आपका t प्लस 2 हो जाएगा dt। अब याद कीजिए ये किस तरह का प्रॉब्लम है भैया, ये पार्शियल फ्रैक्शन का है। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन 1 से लेकर 0 तक लिखेंगे, माइनस इसके पहले रहेगा और इसको a बाय टी प्लस 1 लिखेंगे, अब फिर b बाय टी प्लस 2 लिखेंगे, है कि नहीं। और इसमें इसके वैल्यू a और b के वैल्यू को किस तरह से निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में हम कम से कम 20 को प्रॉब्लम इस तरह से बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर a का वैल्यू आपको मिल जाएगा -1 और b का वैल्यू जो है मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यह आपका log mod t प्लस 1 मिलता है और इसको इंटीग्रेट करते हैं आप तो log mod t प्लस 2 मिलता है आपको और यह 1 से लेकर कहाँ तक, 0 तक। अब 0 जब इसमें रखेंगे तो एक काम करते हैं हम लोग, माइनस को बाहर रहने देते हैं, माइनस log 1 मिलता है 0 रखने से, अब फिर प्लस 2 हो गया, अब फिर log जो है आपको 2 मिल जाएगा। अब फिर बीच में आता है क्या, माइनस आता है, अब 1 रखेंगे तो माइनस log ये हो जाएगा आपका 2, अब प्लस 2 log 1 ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसको हम लोग और एक लाइन लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा हो गया माइनस log 1। देखिए भैया log 1 का वैल्यू तो 0 होता है और यहाँ पर -2 log 2 हो गया इस माइनस के चलते, ये माइनस माइनस प्लस होता है, अब प्लस के पहले यहाँ माइनस मौजूद है तो माइनस log 2 हो गया, ये माइनस ये प्लस मिलके माइनस हुआ, लेकिन यहाँ माइनस के चलते जो है यह +2 log 3 हो गया। क्लियर है।
अब जो है हमारा आंसर अभी भी नहीं मिला हुआ है। इसको देखिए 2 log 2 है और log 2 है, तो क्या को log हुआ आपका 3 log 2 हो गया, माइनस 3 log 2 हो गया। अब प्लस log 3 लिख दीजिए, और इसके पहले जो 2 है यह पावर के रूप में चला जाएगा, और इसके पहले जो 3 है आपका यह 2 पर पावर के रूप में चला जाएगा, तो log 3 पर पावर 2 हो गया। अब देखिए 2 पर पावर 3 होने से माइनस log 8 हो जाएगा। देखिए 2 गुना 2 इंटू 2 इंटू 2 कीजिए तो आपका 8 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कहने का मतलब log आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से फाइनली आपको log 9 माइनस log 8 जो है आपका वैल्यू मिल जाएगा इस 34 नंबर के प्रॉब्लम के लिए। इसके बाद जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो भी खेल है आपका इसी के साथ हैं। तो देखिए यह जो आपका साइन 4x प्लस कोस 4x लिखा हुआ है, तो इसको देखिए +2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने से क्या हो गया कि ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है ये आपको साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाता है। अब फिर ये आपका 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाता है। अब इसका जो वैल्यू होता है ना 1 होता है। अब माइनस, अब देखिए यहाँ जो आपका 2 है, ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 4 कर देते हैं, और यह साइन स्क्वायर x है और कॉस स्क्वायर x है, तो इस पे भी स्क्वायर नहीं डालें, इस पे भी स्क्वायर नहीं डालें, और इस 4 को हम लोग 2 कर दिए और इस पे होल स्क्वायर कर दिए, तो बात बराबर हो गया ना। काहे कि यहाँ 4 हमको मिला, 4 हम लाए थे, और साइन स्क्वायर x भी हो गया स्क्वायर के चलते, कॉस स्क्वायर x भी हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा। और 2 साइन x इंटू कॉस x को हम लोग साइन 2x लिख सकते हैं, और यह 1/2 1 माइनस हाफ साइन 2x का होल स्क्वायर आपको मिल जाता है। इसके बाद देखिए और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 तो रहने दिए, 1/2 भी रहने दिए, और यहाँ साइन स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पर क्या है भैया साइन स्क्वायर आपका 2x है, ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। अब जरा सा इसको सॉल्व कीजिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यह 1 हो गया, माइनस हाफ इंटू 1 तो ये हो गया हाफ, माइनस हाफ, ये माइनस मिलके प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर 2x हो गया। अब देखिए 1 माइनस हाफ जो होता है भैया हाफ होता है। एक रोटी में आधा रोटी काट के लेके भाग गया कौवा, तो आधे रोटी न बचा, हाफे न बचा, प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 2x हो गया। अब देखिए 1/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बच जाता है। तो देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है आप इसको इतना लिख सकते हैं, और इस तरह का प्रूफ जो है आप ट्रिगोनोमेट्री में ज़रूर किए होंगे क्लास 11 में, है कि नहीं। यानी कि इसको इतना प्रूफ करके दिखाइए, तो ऐसे करके प्रूफ कर दिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक लिखेंगे ही, साइन 2x भी dx भी लिख देंगे, और इसके बदले में अब क्या लिख देंगे 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर पुट कर देना, ये हाफ जो है ना आपका इधर आके जो है ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, और यह आपका साइन 2x dx हो गया, और नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो गया, और यहाँ पर आपने पुट कर दिया कॉस 2x को t पुट कर दिया। कॉस 2x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है साइन 2x इंटू 2 dx होता है इक्वल टू dt, तो साइन 2x dx इक्वल टू माइनस dt/2 हो जाएगा आपका।
अब इसमें रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 पहले से है और यह -1/2 इसके साथ आ गया। इस dt के चलते sin 2x dx के लिए हम -dt/2 लिखेंगे, तो -1/2 इधर बाहर कर दिए और इसके बाद 1/1 प्लस t का स्क्वायर हो जाता है। अब लिमिटिंग वैल्यू इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि पुट हमने ये किया है और x का वैल्यू जब हमारा 0 होता है तो t का वैल्यू cos 2x यानी cos 0 = 1 हो जाता है। x का वैल्यू जब हम π/2 लेते हैं तो t का वैल्यू cos π/2 2 × π/2 जो कि आपका हो जाता है -1। 2 कट गया और ये आपका -1 मिल गया। तो यहाँ पर लिमिट जो है आपका 1 से लेकर -1 तक हो गया। अब यहाँ पर 2 कटा दीजिए और इसके पहले जो है माइनस है आपका, और ये 1/1 प्लस t² का जो इंटीग्रेशन होता है tan 1t होता है, और इसका जो वैल्यू है आपका कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर -1 तक, 1 से लेकर -1 तक। क्लियर है? अब इसको ज़रा सा आगे साफ कर देते हैं, ठीक है? इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इसको हम लोग माइनस रहने दिए और tan 1 -1 पहले लिखें, फिर उसके बाद tan 1 को हम लोग रख दिए। इसका जो वैल्यू हो जाएगा तो -π/4 हो जाएगा। अब माइनस है तो π/4 हो जाएगा इसका भी वैल्यू। 1 का वैल्यू 10 45 का वैल्यू 1 होता है, अब 10 - 45 का वैल्यू -1 हो जाएगा। और इसके पहले माइनस है आपका, तो -π/4 -π/4 जो हो जाएगा -π/2 हो जाएगा। और इसके पहले आपका माइनस है तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, π/2 जो है आंसर मिल जाएगा। देखते हैं, इसी को कहते हैं खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 में देखिए 1 + cos x है, 1 - cos x है। तो याद रखिए हमेशा 1 + cos x कहीं मिल जाए, 1 - cos x मिल जाए, 1 + cos 2x मिल जाए, 1 - cos 2x मिल जाए। तो इसके लिए प्रायः जो है आपका जैसे 2 sin² x यूज होता है, 2 cos² x यूज होता है, और 2 को sin² x/2 लिखेंगे। यहाँ इसका एंगल का आधा होता है। इसी तरह से 2 cos² x/2 लिखेंगे इसके लिए। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 cos² x/2 लिख सकते हैं रूट के अंदर में, और इसके बाद 1 - cos x जो है आपका 2 sin² x/2 लिख सकते हैं, 2 sin² x/2 लिख सकते हैं, और इस पे पावर जो है आपका 5/2 है, और ये इंटीग्रल जो है π/3 से लेकर π/2 के बीच है। और किसी भी इंटीग्रल को हम लोग i मान के चलते हैं, है कि ना, आई समझे, आई हमेशा लेट करके ले सकते हैं। अब देखिए इससे हमको √2 मिला, इससे मिला हमारा 2^½ और इस नीचे से मिला हमको 2^5/2 मिला, और इंटीग्रेशन अब π/3 और यह आपका π/2। यहाँ cos² और रूट एक दूसरे को बर्बाद करके cos x/2 dx बच जाएगा आपका। और इसके बाद नीचे में जो है 2 तो हटिए गया, यहाँ बाहर ही चला गया। यहाँ पर आपका sin x/2 पर पावर जो है 5 हो जाएगा। तो ऐसे करते हैं कि होल 5 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए स्क्वायर है, अब 5/2 है, तो किसी पर स्क्वायर हो और इस पर भी पावर 5/2 हो तो x² × 5/2 हो जाता है ना, 2 कट के यानी x पे पावर 5 हो गया। x के जगह पे यहाँ sin x/2 है तो sin x/2 पर पावर आपका 5 हो गया। अब इसमें पुट आप कर दीजिए sin x/2 = t पुट कर दीजिए, तो यह cos x/2 हो जाएगा × 1/2 और dx = dt लिखेंगे। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो cos x/2 dx = 2 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर जब x का वैल्यू जो है हमारा π/3 होता है तो t का वैल्यू जो है sin π/6 हो जाएगा। कैसे, x के जगह पे π/3 रख दीजिए और इसके नीचे पहले से 2 मौजूद है तो 6 नहीं हो गया। sin π/6 का मतलब क्या होता है, कितना होता है, इसका वैल्यू आप लोगों को याद होगा।
इसका वैल्यू संभवतः 1/2 होता है। और x का जो वैल्यू है हमारा अब रख देते हैं π/2, तो t इक्वल टू साइन π/4 हो गया, जो कि आपका होता है 1/√2। तो इंटीग्रल 2 पर पावर हाफ और 2 पर पावर 5/2 को रहने दीजिए, बाद में इस पे विचार करेंगे ना, तो विचार कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए 2 पर पावर हाफ है, इसमें क्या कीजिए 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर हाफ लिख दीजिए, और 2 प्लस हाफ मिलके 5/2 होता है। तो यहाँ ये दोनों आपका कट गया। अब फिर इंटीग्रेशन में जो है आपका ये देखिए इसके चलते 1/2 आता है और इसके चलते 1/√2 आता है, और यहाँ पे आपका हो गया 2 dt हो गया। जैसे देखिए ये 2 dt है ना, अब बाय कितना हो गया, ये आपका t का पावर 5 हो गया। अब देखा जाए कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 मिलता है, और इंटीग्रेशन ये 2 आपका बाहर आ गया। उसके बाद t पर पावर -5 हो गया। देखिए 1/t पर पावर 5 है ना, तो t पर पावर -5 हो गया। अब +1/-5 +1 कर देंगे, तो t पर पावर -4/-4 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो है -1/4 t पर पावर -4, और यह वैल्यू जो है आपका 1/√2 से लेकर 1/2 तक हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं 1/4 को फिर से बाहर कर दीजिए आप, तो -1/8 हो गया। 1/4 यहाँ 2 मौजूद है आपका। एक बार 1/√2 पर पावर जो है -4 हो गया, एक बार 1/2 पर पावर जो है -4 हो गया। अब इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1/8 हुआ, यहाँ 2 पर पावर हाफ है और इसको ऊपर लेके चले गए तो -हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से 2 पर पावर -हाफ इंटू -4। अब फिर उसके बाद माइनस लिखिए, 2 पर पावर -1 इंटू -4, तो ये -1/8 हो गया, और ये 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर मिलता है, -2 पर पावर जो है आपका 4 इंटू 1 जो होता है आपका 4 ही हो जाता है। इस तरह से यह वैल्यू आपको मिल गया -1/8, और 2 2 जा 4, अब -2 2 जा 4 2 जा 8 है ना, 8 दूना 16, 16 हो गया आपका यह। तो -1/8 इंटू -12, यानी कि यह आपका 3 बार में कट गया, ये आपका 2 बार में कट गया 4 से, और यह माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। तो फाइनली जो है हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3/2 आ जाता है। तो ये इसकी राम कहानी है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक और कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बना चुके हैं। तो इसमें क्या करना है हमको कि पुट कॉस इनवर्स x को t पुट कर देना है। तो इससे जो है x इक्वल टू देखिए कॉस t हो जाता है कि नहीं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये रूल है भैया, कॉस इधर ट्रांसफर होकर इस तरह से हो जाएगा। और यह dx इक्वल टू कॉस t का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन t होता है, और यह आपका dt मिल गया। तो dx के बदले में माइनस साइन t dt हम लोग रख सकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि व्हेन x इक्वल टू आपका 0 अगर होता है तो t का वैल्यू कॉस इनवर्स 0 हो गया। तो कॉस कितने डिग्री पर इसका वैल्यू कॉस का मान 0 होता है, तो π/2 पर, तो ये आपका हो जाएगा π/2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 1 रखते हैं तो t का वैल्यू कॉस इनवर्स क्या रखते हैं 1, इसका वैल्यू 0 होता है, 0 डिग्री पर 1 होता है, तो 0 हो गया। इस तरह से इंटीग्रल जो है हमको मिल गया π/2 से लेकर 0, उल्टा ही मिल गया। और इसके बदले में हम t स्क्वायर रख सकते हैं,
और यहाँ जो dx है तो dx के बदले में हम लोग माइनस साइन ए टी डी टी रख सकते हैं। अब देखिए माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर साइन टी, अब यह आपका dt हो जाता है। अब आपको याद होगा कि यही जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए π/2 से लेकर 0 के बीच में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि यह जो आपका टी स्क्वायर साइन टी जो है u इंटू वी के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 1 मान के इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर टी स्क्वायर साइन टी और यह डी टी इंटीग्रेशन में टी स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे। अब फिर उसके बाद हम लोग टी स्क्वायर को कांस्टेंट रखने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं साइन टी को। तो साइन टी का इंटीग्रेशन आपको याद होगा कि यह जो होता है आपका माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी लिख दिए हम लोग। अब फिर माइनस लिखेंगे और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2t होता है। अब फिर यह जो है माइनस कॉस टी यहाँ आ जाएगा, चूँकि साइन टी का इंटीग्रेशन होगा और जिसका वैल्यू माइनस कॉस टी होता है, तो यह प्लस कॉस टी हो जाएगा। तो चूंकि ये सब प्रॉब्लम आप लोग बना चुके हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट में ही इसको बता रहा हूँ। अब देखा जाए कि यहाँ पर आपको मिला टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कॉस टी मिलता है, अब प्लस 2 इसका बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपका लग जाएगा। टी को कांस्टेंट रखेंगे, अब कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी आ जाएगा। अब फिर माइनस डालेंगे, अब फिर टी को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 होता है, अब कॉस टी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा साइन टी डी टी हो जाता है। अब देखिए साइन टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वह माइनस कॉस टी होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग रख देते हैं माइनस कॉस टी रख देते हैं, जिसके चलते ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यह जो है क्या बन गया आपका माइनस टी स्क्वायर कॉस टी मिला। अब फिर उसके बाद 2t साइन टी मिला आपका। अब फिर यहाँ पर जो है माइनस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके 2 कॉस टी हो जाएगा आपका प्लस में। तो ये आपका इंटीग्रल मिल जाता है, किसके लिए? इसके लिए मिल जाता है। तो इसके लिए यही चीज़ यहाँ पर है हमारा, इसके लिए हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है π/2 से लेकर 0 तक है और इसके पहले माइनस भी है। तो ऐसा काम करते हैं कि इसमें पहले माइनस लगा दिए और यहाँ π/2 से लेकर 0 तक, और यह इंटीग्रल अगर i है आपका तो इसको भी हम लोग i मान के आगे बढ़ लेते हैं। तो यह चीज़ जो है अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 0 रखना है एक बार और π/2 रखना है। तो ध्यान से देखिए, अगर इसमें कहीं भी आप 0 रखते हैं तो सिर्फ यहाँ पर एक वैल्यू आपको प्राप्त होता है 2, है ना, जो कि आपका माइनस बाहर में ही है, यहाँ पर आपको प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। और जब π/2 रखते हैं तो π/2 रखने से कॉस का भी कॉस जहाँ जहाँ होगा वो आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ आपको बच जाएगा ये। तो यहाँ से हमको मिलता है -2 इंटू π/2 इंटू 1, ये 2 आपका कट गया। तो इस तरह से आपका -2 यह आपका -π आपको मिल जाता है। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई प्लस में हो जाएगा और यह जो है आपका 2 माइनस आ जाएगा, तो पाई -2 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।